अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है केस ऑफ नाउन। केस ऑफ नाउन यानी बेसिकली ये हमारा टॉपिक जो है कि नाउन को किसी भी सेंटेंस में हम किस तरह से यूज़ करते हैं। यानी फोर टाइप्स ऑफ यानी फोर केसेस ऑफ नाउन है। फोर केसेस ऑफ नाउन यानी नाउन को किसी भी सेंटेंस में चार तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो केस ऑफ नाउन है उसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन यानी किसी भी सेंटेंस में हम नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करें। सब्जेक्ट नाम से ही जाहिर है, सब्जेक्ट के तौर पर किसी भी नाउन को हम यूज़ करें तो उसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। मिसाल के तौर पर अली प्लेज क्रिकेट। बिल्कुल, अली प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर जो अली है ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एक नाउन है यानी किसी शख्स का नाम है। तो अली जो है एज अ सब्जेक्ट इस सेंटेंस में काम कर रहा है। यानी अली क्रिकेट खेल रहा है तो अली सब्जेक्ट है, ये नाउन है, तो इस केस को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्योंकि नाउन सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है तो इसे हम सब्जेक्टिव केस कैसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर अरशद राइट्स लेसन। अरशद एक नाउन है, इस सेंटेंस में अरशद एक लेसन लिखता है। अरशद एज अ सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है तो इसे हम सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 पे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन यानी बिल्कुल उसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस यानी जब नाउन को हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करें किसी भी सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट के तौर पर। मिसाल के तौर पर अली हिट्स द बॉल। यहाँ पर बॉल एक नाउन है तो बॉल यहाँ इस सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है तो इसे हम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन कहेंगे। उसके बाद दूसरी सेंटेंस, उसके बाद दूसरी मिसाल देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हैदर प्लक्स द फ्लावर। यहाँ पर फ्लावर फूल एक ऑब्जेक्ट है, ये इस सेंटेंस में एज ऑब्जेक्ट के तौर पर यानी एक नाउन है जो एज अ सब ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है तो इस केस को हम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन कहेंगे। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन और सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन बिल्कुल ईजी है। यानी जब नाउन को सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करें तो सब्जेक्टिव केस, अगर ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करें तो ऑब्जेक्टिव केस। नंबर 3 पे है पॉजेसिव केस। यानी पॉजेसिव केस नाउन जब किसी चीज़ की मिल्कियत को जाहिर करे। पॉजेसिव केस यानी नाउन जब किसी चीज़ की मिल्कियत या ऑनरशिप को जाहिर करे तो उसे हम पॉजेसिव केस ऑफ नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर दिस इज़ अलीज बुक। यानी ये अली की किताब है। यानी इस नाउन में यानी अली जो है ऐसा नाउन है यानी जो मिल्कियत को जाहिर कर रहा है। अलीज बुक यानी अली की किताब, तो यहाँ पर जो केस यूज़ हुआ है वो है पॉजेसिव केस। दिस दैट इज अरशद हॉर्स। वो अरशद का घोड़ा है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव केस है क्योंकि ये नाउन जो है ये मिल्कियत जाहिर कर रहा है तो इस केस को हम पॉजिटिव केस ऑफ नाउन कहेंगे। नंबर 4 और लास्ट जो हमारा केस है वो है वोकेटिव केस। यानी जब नाउन को किसी शख्स को बुलाने के लिए या किसी शख्स को मुखातिब करने के लिए जब नाउन को हम इस्तेमाल करें तो उसे हम वोकेटिव केस ऑफ नाउन कहेंगे। मिसाल के तौर पर सर मे आई कम इन। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई कम इन। मे आई कम इन यानी सर एक नाउन है, यानी हम इसे इस तरह यूज़ कर रहे हैं जिस तरह सर को मुखातिब किया जाए। सर मे आई कम इन, तो यहाँ पर सर जो है ये एज अ वोकेटिव केस यूज़ हो रहा है। वाई लेट्स रन फास्ट। यहाँ पर बॉय को मुखातिब करते हुए ये कह रहा है लेट्स रन फास्ट, सही है। तो यहाँ पर बॉय जो है
ये एज अ वोकेटिव केस यूज हो रहा है। यहाँ पर 4 एग्जाम हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और वोकेटिव केस। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन भी कहते हैं, नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्यूजेटिव केस ऑफ नाउन भी कह सकते हैं। तो ये है सिंपली द केस ऑफ नाउन, यानी यूजेज ऑफ नाउन, यानी नाउन को किसी सेंटेंस में किस तरह हम यूज करते हैं।